नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एसईओ के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्लॉगर और ब्लॉगर में हम एसईओ के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे इसके पहले 4 वीडियो हैं, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल में जा कर के इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ये एसईओ के बारे में है, बहुत एडवांस नहीं है, थोड़ा सा है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सिंपली। पहले तो हम अपने ब्लॉग को देख लेते हैं कि जिस ब्लॉग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हम इस ब्लॉग को देखने के बाद हम किसी वेबसाइट या किसी के ब्लॉग को उठाएंगे और उसके एसईओ को हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनका एसईओ कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, और उनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों का ब्लॉग रहा और अब हम एसईओ को शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, प्रेजेंटेशन है। तो समस्या क्या आ रही है कि अगर आज के दौर में हम वेबसाइट की एनालिसिस करें और किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की एनालिसिस करें तो उसमें लोगों के अंदर जो समस्या आ रही है कि वो अच्छे तरीके से उसको मतलब मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं और उन पे ट्रैफिक नहीं आती है या उनका कंटेंट सही जगह पर सही यूजर के पास नहीं पहुंचता है। एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि जो एसईओ है वो आपके ब्लॉग जिस दिन से आप बनाने के बारे में सोचते हैं, एसईओ का कॉन्सेप्ट उसी दिन से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉग को बना लिया उसके बाद एसईओ करेंगे, नहीं। जैसे जैसे आप हर एक चीज़ लिखते जाते हैं आप में जैसे जैसे आप एक इन्वेंशन करते जाते हैं वैसे वैसे एसईओ की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट जनरेट होता जाता है। एसईओ कोई 1 दिन की या 2 दिन की या 10 दिन की कोई उगाही नहीं है, कोई काम नहीं है कि आपने कोई वेबसाइट बनाया है और उसका एसईओ आपने कर दिया, ऐसा नहीं है। एसईओ का मतलब ये नहीं होता है। एसईओ का मतलब होता है पूरे वेबसाइट का ढांचा। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने पड़ेगा और जो किससे मेल खाए, सर्वर से मेल खाए, वो जो क्लाइंट सर्वर और होता है उस पे बढ़िया से दिखे, यूज़र फ्रेंडली हो और सर्वर आपके कंटेंट को सही तरीके से डिस्प्ले करवाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं अभी दिखा रहा हूँ कि अगर हम किसी वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं जो उसमें कमियां पाई जाती हैं तो तकरीबन वो जो कमियां क्यों पाई जाती हैं तो मैं देखता हूँ 63% के आसपास है, लगभग 63% है। ये यहाँ पे 62% या 63% जो है ये क्या है, ये इमेज है, उनमें इमेज रहता है, तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो 16% जो है जावा स्क्रिप्ट रहता है, तो ये ठीक ठाक बात है कि 15%, 16%, 20% तक जावा स्क्रिप्ट अगर है तो ठीक है। लेकिन हम HTML और CSS को देखते हैं तो ये तकरीबन 3% मिलता है। यहीं से दोस्तों कमियां शुरू होती हैं। ये हमें मैक्सिमम करना रहता है। HTML और CSS को मिला के तकरीबन हमें 25% के आसपास HTML और टेक्स्ट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको 25% और टेक्स्ट 75% के आसपास रखना चाहिए, जिससे हमारा वो एसईओ जो है मतलब उसको गूगल अच्छे तरीके से या कोई भी सर्च इंजन हो उसको अच्छे तरीके से इंडेक्स करता है और लोगों तक पहुंचाता है। और ये जो 62% या 63% का इमेज है वो कम होना चाहिए मेरे लिहाज से। तो ये मैंने खुद नहीं बनाया है, आप जा सकते हैं http://arg.org पे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक अच्छा सोर्स है ये, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसे बता रहा था कि एसईओ की अवधारणा या कोई ब्लॉग बनाने की अवधारणा और उसको लोगों तक पहुंचाने की अवधारणा ताकि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो एक दिन का काम नहीं होता। जिस दिन आपके मन में ये विचार आया उसी दिन से ये शुरू हो जाता है।
तो चलिए और कुछ चर्चा करते हैं एसईओ के बारे में। ये मैं 3 टूल के बारे में बता रहा हूँ। ये 3 टूल बहुत इम्पोर्टेंट टूल हैं और इन टूल के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो दोस्तों आज नहीं, कल हो गया, ये तो आज रात में हो रही है। तो मुझे एक मैसेज आया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हमारा यूट्यूब चैनल नया है तो उस पे एक हमारे भाई हैं जिनका sksteel.in एक ब्लॉग है, और इन्होंने गूगल थर्ड पार्टी का डोमेन नेम लिया हुआ है GoDaddy से, और ये इन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और फिर मैंने इनको जानकारी दी थी थोड़ी बहुत कि इनमें क्या क्या समस्या है। तो कैसे ये सारी समस्याएं आप अपने ब्लॉग के बारे में जान सकते हैं। तकरीबन 90 पोस्ट हैं इनके पेज में, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इनके ब्लॉग को एनालाइज करूँगा, और ये इनका जो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ये टेम्पलेट जो है इन्होंने कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, ये गूगल का टेम्पलेट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके वेब पेज को एनालाइज करना। मैं इनके वेब पेज को यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको जाना है developers.google-speed और पेज स्पीड इनसाइट। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस वेब पेज पर जा कर के आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है अपने URL को, और वेट करना है। और थोड़ा सा वेट करिए, 60-40 70% 75 वेट करने के बाद ये आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से एनालाइज करेगा, और उसमें बहुत सारी डिटेल होंगी जिसको हम देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए 80% 87% हो गया है कंप्लीट। बढ़ो भाई, 90% भी हो गया। तो इसके माध्यम से हम चेक कर पाएंगे कि, और ये 100% हो गया। तो ये मोबाइल में इनका कुछ इस तरीके से दिखेगा, इनका जो ब्लॉग है, और डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मोबाइल के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। मोबाइल के बारे में इसमें देखिए जो इनका 7 जो पास हुआ है, वो जो ये हुआ है ये अच्छा है, 7 पॉइंट इन्हें मिला है, 7 रूल पास हुआ है ये। और देखिए कुछ प्रॉब्लम है, ये 100/65 मिला है, मतलब 65% मोर देन 75% होना चाहिए, तो 10% इसमें प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा हो, मैक्सिमम 80-90% अगर है, 90% के आसपास है, 80% 90, तो वेबसाइट अच्छी चल रही है। 100% किसी की नहीं होती, और आप 100% पहुंचा भी नहीं सकते। तो किसी वेबसाइट को, मैंने बड़ी बड़ी वेबसाइटों को देखा है 80%, 82%, 75% प्लस है, तो जान लीजिए आप बहुत अच्छे है, आपकी वेबसाइट है। तो इस पे देखिए ये जो मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल की प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि ये जो जावा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है ये यहाँ से आ रही है, और CSS की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जावा स्क्रिप्ट की और CSS की प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक विजिट की प्रॉब्लम है, और ये blogger.com ये क्या है, ये यहाँ की इसको URL को ऑथेंटिकेशन जो ब्लॉग ID ये है, ये कोई प्रॉब्लम है, इसको ओनर को ही देखना पड़ेगा कि ये URL क्या है। और मैं इसके बारे में भी ये विजिट्स एरिया है, ये यहाँ पे इसी को कहते हैं विजिट एरिया। तो यहाँ पे समस्या है, इसको इन्हें फिक्स करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो ये टेम्पलेट लिया हुआ है, इसकी वजह से आया है। चलिए
इसके बारे में। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप कोई भी व्यक्ति को कंप्लीट जानकारी तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। क्या देखिए कि ये बता रहा है कि आपने जो इमेज अपलोड की है, देखिए मैक्सिमम इमेज के बारे में दे रहा है। इमेज के तो इसको 30% आप रिड्यूस कर सकते हैं, और रिडक्शन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सर्वर में है, सर्वर से किसी फ़ोन में या यूज़र की डिवाइस में आने में समय लगता है, इसलिए तकरीबन 30% रिडक्शन करिए अपने इसमें। और जो 80 और इस इमेज को कैसे करना है, और ऑल ओवर ये दे रहा है। और जैसे ये इमेज है, इस इमेज को मैं टोटल कॉपी कर लूँ, ओ सॉरी, ये इमेज है, इमेज में प्रॉब्लम क्या है अभी, सॉरी कहाँ गया, जैसे ये है, ये इस इमेज को मैं देखता हूँ कहाँ से, यहाँ से। ये कौन सी इमेज है, मैंने इस URL को लिया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा, ये देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है ये डिमांड कर रहा है कि इसको कम किया जाए। मतलब ये इमेज कुछ बड़ी है, बड़ी का लिहाज ये है कि ये सर्वर से डिवाइस में आने में समय ले रहा है, और इसलिए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इमेजेस, ये जैसे ये मैं एक भी और ये ले लेता हूँ कौन सा, ऐसे देखिए इस वेबसाइट में ये क्या है, ये भी इमेज है जी, बिल्कुल ये इमेज है। आ जाओ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे जब भी मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं इस इमेज को देखता हूँ, तो ये देखिए ये कौन सी इमेज है, मेरी समझ में नहीं आया ये क्या है। तो इस तरीके से ये इमेज संबंधी प्रॉब्लम है। तो ये मोबाइल में भी समस्या आ रही, और ये देखिए यहाँ से भी आप अपने समस्या को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बाकायदा। ये जैसे मैंने ये बताया था कि इसमें कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आ रही वो इमेज को लेके 63% के आसपास इमेज लोग अपलोड कर रहे हैं अपने कंटेंट में। जो मैक्सिमम लोग हैं वो बताते हैं हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो मैक्सिमम जो है इमेज का सहारा लेते हैं, टेक्स्ट और HTML का सहारा कम ही ले रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए ये सारे के सारे इमेज जो हैं वो बड़े हैं, और तो इनमें ये देखिए ये इतना रिडक्शन मांग रहा है, कम से कम इससे कम करिए, 92% तक बताइए ये हो सकता है। मैं इसको इस इमेज को देखता हूँ, ये क्या है, वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखिए अब ये कोई तुक नहीं बनता इतना बड़ा इमेज लगाने का, क्यों? एक स्नैपडील का बॉक्स है, ये स्नैपडील के बॉक्स को आप, और इसका अगर मैं इसको कहीं सेव कर लेता हूँ, इसका ये ओरिजिनल फाइल है, मैं इस ओरिजिनल फाइल को कहीं पे सेव कर लेता हूँ ऑन द माय डेस्कटॉप। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये देखिए इसका साइज़ क्या है, 953 450 पिक्सल ये इसकी हाइट है, और 935 है। मेरी ये समझ में नहीं आया है इतनी बड़ी पिक्चर यहाँ लगी क्यों है। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, और तकरीबन ये काफ़ी बड़ी फ़ोटो है। इसका साइज़ 12 KB है दोस्तों, साइज़ तो 12 KB है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब साइज़ और ये क्या है कि ये जो पिक्चर ली गई है स्नैपडील का है, तो कहीं स्नैपडील से पिकअप किया गया है, तो वो उनकी साइट से पिकअप किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो अपने इमेज को तो कम करके ही लगाएंगे। लेकिन उनके लेंथ में जो ये मतलब ये विड्थ और हाइट है इसमें प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखी है। ये देखिए
आप इसको जो है कंप्रेस करके और इसको छोटा करिए और इसको अपने कंप्यूटर से ही करिए, इसको छोटा बनाइए और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए। तो आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप वेब पेज बनाते हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 2 चीज़ों के बारे में और चर्चा करेंगे, जो पिकडम और ये है Kraken.io के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक करें। आपको कुछ भी मतलब अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करिए, आपका बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच।